ये क्या वजह है, ये तो तीनों लड़का पकड़ाएगा तब पता चलेगा। एफआईआर दर्ज हो गए और केस नंबर नहीं दिया गया है। इस केस को दबाया जा रहा है। वो दिल्ली जा रहा था, मम्मी से बोला कि मम्मी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मम्मी जो 16 या 17 तारीख को हम घर चले आएंगे, इंटरव्यू दे लेते हैं। उसके बाद 14 तारीख को मेरे घर में कॉल आया कि हर्ष का तबीयत बहुत खराब है, ऋतिक के घर पड़ा हुआ है। तो नहीं गए वहाँ, तो गए तो देखे कि ये तो डेड बॉडी है। लोहानीपुर क्षेत्र के ही एक अधिकारी राजेश रंजन हैं, उन्होंने बताया है कि हर्ष जो है वो नशा के चपेट में था। क्या ये बात सही है? नशा के चपेट में नहीं था। जब बाहर कभी कदाल 20 दिन 21 दिन पर उसका दोस्त लोग के पास जाता था तो वो नशा गांजा वांजा करता था। यह निकम्मा है जो एफआईआर भी दिया गया है जिसमें केस नंबर नहीं दिया गया है। यही कदम कुआं थाना का केस दबाने का। हर्ष नशा किया तो तीनों दोस्त नशा किया होगा। अगर तीनों दोस्त से पूछा जाए, अगर तीनों जिंदा है तो वो कैसे मर गया? राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 के हर्ष जो इंजीनियर थे, उनकी मौत हो गई है। और मौत जो है चूंकि संदिग्ध स्थिति में थी, परिजनों का कहना ये भी है कि ये हत्या है। और इसको लेकर के भी एक जो है पुलिस और परिजनों के बीच एक वार्तालाप का सिलसिला इस तरीके से भी चल रहा है कि पुलिस इस चीज़ को कहीं ना कहीं ऐसा शो अप करना चाहती थी कि ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मौत का है। हमारे साथ जो हैं हर्ष के चाचा जी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार, राजेंद्र नगर महमूदी चक रोड नंबर 10 का निवासी हूँ। क्या लगता है ये जो घटना है, इसको आप लोग अब हत्या कह रहे हैं? और पुलिस के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इसको मौत बताया जाए, चूंकि अखबारों में भी इस तरीके से प्रिंटेड हुआ। क्या लगता है क्यों ये वजह है? ये क्या वजह है, ये तो तीनों लड़का पकड़ाएगा तब पता चलेगा। ऋतिक है और नमन है और ऋषभ है। उसके घर पे गया, क्यों गया, कैसे गया, ये अभी तक पुलिस कदम कुआं थाना क्षेत्र में जो थाना प्रभारी अभी तक पता लगाए नहीं। ऊपर से केस जब दर्ज कराए हैं तो अभी तक मेरे एफआईआर दर्ज हो गए और केस नंबर नहीं दिया गया है। इस केस को दबाया जा रहा है कदम कुआं थाना प्रभारी के द्वारा। सवाल ये है कि अब चूंकि आप लोग परिवार से हैं, परिजन हैं, तो स्वाभाविक होता है कि लोग अपने बच्चों के लिए वो होते ही हैं। लेकिन अब जब पुलिस इसको मौत कह रही है तो आप लोग मने किस तर्क पर क्यों कह रहे हैं कि ये हत्या है? सवाल तो ये भी उठता है। सवाल ये उठता है कि जब मैंने घर पे गया तो उसके परियोजनों ने मुझे घर पे क्यों नहीं खबर किया रात में ही कि आपका बच्चा है, आए हुए है। किसी का बच्चा घर में किसी का सो जाएगा, किसी का बच्चा जाके सो जाएगा। हमको 7 बजे क्यों सुबह फोन किया, पहले क्यों नहीं किया? एक बार हम चाहेंगे कि आप थोड़ा ब्रीफ में हमको बता दें कि ये घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई। चूंकि हम कई एक माध्यमों से पढ़े और जाने कि हर्ष जो है वो इंजीनियरिंग का छात्र रहा है, इंजीनियर था बतौर, हमको लगता है कि 25 वर्ष उसकी आयु थी। वो कहाँ जा रहा था और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई, थोड़ा खुल के आप साफ साफ सब बताइए। वो दिल्ली जा रहा था, मम्मी से बोला कि मम्मी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मम्मी जो 16 या 17 तारीख को हम घर चले आएंगे, इंटरव्यू दे लेते हैं। छोटा मोटा कहूँ ना कहूँ जॉब मिल जाएगा, जो हम पटना में नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए मेरा दोस्त लोग बहुत तंग करते रहता है, कभी पैसा मांगता है, कभी उसको पे दबाव डालने रहता है। इसलिए काफ़ी दिनों से वो घर में रह रहा था। यही इसी मकान? हाँ, इसी मकान में घर में रह रहा था। हम घर से निकलने भी नहीं देते कि लड़ाई झगड़ा मत करो, आराम से पढ़ो लिखो और कम से कम जॉब कर लो, दोस्ती यार छूट जाएगा। फिर जब वो दिल्ली जा रहे थे, आपने जैसा कि बताया कि दिल्ली जाने का प्लान था, कई एक खबरों से ये भी पता चली कि 5,000 रुपए बजाते उनको घर से मिला था जाने के लिए। हाँ, उसकी मम्मी। फिर हर्ष जो हैं वो पटना कैसे रह जाते हैं? और पटना रह जाते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है? वो मम्मी से बोला कि दिल्ली जा रहे, 5,000 रुपया उसकी मम्मी दी और बोला कि ट्रेन पे चढ़ने के समय हम फ़ोन करेंगे। उसकी मम्मी ने फ़ोन की 7, सवा 7, साढ़े 7 बजे के टाइमिंग में कि मम्मी दिल्ली पहुंचकर हम कॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है
उसके बाद 14 तारीख को मेरे घर में कॉल आया कि हर्ष का तबीयत बहुत खराब है, ऋतिक के घर पड़ा हुआ है। और कितने तारीख को वो निकले थे यहाँ से? वो 13 तारीख को शाम में निकला था। 13 तारीख को शाम। हाँ, हर्ष जो है वो अपने घर से नौकरी के तलाश में निकल रहे थे। उनको ये उम्मीद थी कि वो इंटरव्यू देंगे और उनको नौकरी मिलेगी। हालांकि 14 तारीख को इनको फ़ोन आता है इनके परिजनों को, हर्ष के, और कहा जाता है कि उसकी तबीयत खराब हाँ, है। तबीयत खराब। कहाँ आप लोग ले गए उसके बाद? कहूँ नहीं गए, वहां तो गए तो देखे कि ये तो डेड बॉडी है, डेड बॉडी है ऋतिक के घर। ऋतिक के घर। और आपको ये खबर किसने की थी? रोहित, हर्ष का एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है बचपन का, वही फोन किए। और ऋतिक के मम्मी उसके पास फोन की थी, रोहित के पास। सवाल ये भी उठता है भाई साहब कि जैसे कोई अब जो मृत व्यक्ति है उस किस तरीके का, कैसा प्रवृत्ति का था, क्योंकि उसको लेकर के कई एक चीजें जो है स्प्रेड किया जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे। कई एक अखबारों के माध्यम से, कई एक खबरों के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि लोहानीपुर क्षेत्र के ही एक अधिकारी राजेश रंजन है, उन्होंने बताया है कि हर्ष जो है वो नशा के चपेट में था। क्या ये बात सही है? नशा के चपेट में नहीं था वो, कभी कदाल गांजा उंजा पीता था। वो मेरे घर में रहता था तो हमको खुद पता है, गार्जियन को, कि नशा करता है कि नहीं करता है। जब बाहर कभी कदाल 20 दिन 21 दिन पर उसका दोस्त लोग के पास जाता था तो वो नशा गांजा उंजा करता था। क्या यही वजह रही होगी कि वो दिल्ली नहीं जा पाए? आपको क्या लगता है? अब ये तो वजह हम नहीं जान सकते। उसके दोस्तों लोग तीनों जब दोस्त पकड़ाएंगे। अभी उन दोस्तों की स्थिति क्या है? वो लोग अभी पकड़े गए हैं या कहाँ हैं, फ्री हैं? एक क्या? दोस्त पकड़ाया था, वो थाना प्रभारी छोड़ दिए हैं, और 2 दोस्त को अभी तक पता तक नहीं थाना प्रभारी लगाए। कदम कुआं निकम्मा है। किसी भी मौत में जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो एक मेजर पार्ट ऑफ जस्टिस जो है उस चीज से पता चलता है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आई। हाँ। अभी तक पोस्टमार्टम की क्या स्थिति है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। 14 तारीख को ये घटना आप लोगों के हाँ, संज्ञान में आई, जानकारी में आई, और आज है कायदे से 17 तारीख मतलब है। हाँ, 14 से अभी हम अगर गिने तो 3-4 दिन बीत गए। बावजूद इसके अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। क्या लगता है आपको? पोस्टमार्टम सच्चाई सामने आना चाहिए। वो तीनों लड़का को पकड़ लीजिए और पता लगा लीजिए क्या सही है क्या गलत है। यह निकम्मा है जो FIR भी दिया गया है जिसमें केस नंबर नहीं दिया गया है। यही कदम कुआं थाना का केस दबाने का मामला दर्ज है। आपने FIR जो रजिस्टर करवाया उसमें केस नंबर नहीं दिया गया है। आप कह रहे हैं कि ये हत्या है जिसको कि अधिकारियों के द्वारा मौत बताने का प्रयास किया जा रहा है। आपके बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपके भतीजे हर्ष, उनके विषय में कहा जा रहा है कि वो ओवर यूजिंग और मतलब नशा का बहुत ज्यादा वो यूज करते थे। क्या लगता है किन परिस्थितियों में इस केस को ले जाने का प्रयास कर रही है पुलिस? ठीक है, हर्ष नशा किया तो तीनों दोस्त नशा किया होगा। अगर तीनों दोस्त से पूछा जाए, अगर तीनों जिंदा है तो वो कैसे मर गया? नशा अगर हम 3 मिलकर किए हैं तो हमको तीनों का मौत होना चाहिए। कहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई हर्ष ने की थी? दुर्गापुर से पढ़ी जी, BC राय कॉलेज से, और पास आउट किया सन जोसेफ स्कूल राजेंद्र नगर से, 10th किया था। चलिए, तो ये हर्ष के परिजन थे, हर्ष उर्फ भोलू, जिनकी की मृत्यु हुई है। परिजनों का मानना है कि ये हत्या है, और सवाल तो इसलिए भी उठता है हत्या का क्योंकि जो बच्चा यहाँ से दिल्ली जाने के लिए घर से निकला था, जिसको खर्च के लिए 5,000 रुपये उसके पेरेंट्स, उसकी माताजी के द्वारा दिया गया था, उस बच्चे की मृत्यु अगले ही दिन कैसे हो जाती है, ये सवालिया निशान तो खड़ा होता है। ये सवालिया निशान तो खड़ा होता है कि जो एक शाम पहले जो बच्चा निकला है और सही स्थिति में निकला है, वो अगले दिन मृत कैसे पाया जाता है। और अगर मृत पाया जाता है तो जिन 3 लोगों के ऊपर इन लोगों को शक है, जो 3 बच्चे उसके साथ थे, उन तीनों को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? सवाल उठता है। इन सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं वॉच न्यूज़ पर। मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।